जय जय शिव शक्ति। अभी मैं साधना कुमारी यूट्यूब चैनल पे लाइव हूँ और मेरा नाम है साधना कुमारी। और सभी जुड़िए इस लाइव से। और सुबह सुबह का कुछ भजन मैं सुनाती हूँ आप सभी को। पहले आज मंगलवार है तो श्री हनुमान जी का नाम सुमिरन कर लेती हूँ। उसके बाद जो है भजन सुनाऊँगी आप सभी को। सभी का स्वागत है साधना कुमारी यूट्यूब चैनल पे। जल्दी जल्दी इस लाइव से आप सब जुड़िए। आज बहुत दिन के बाद मैं लाइव आई हूँ। श्री हनुमान जी का जो है चौपाई मैं शुरू करती हूँ, शुरुआत करती हूँ। एक चौपाई सुनाती हूँ आप सभी को। उसके बाद एक भजन सुनाऊंगी। सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और जो है मैं अपने गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी हैं। उनका आशीर्वाद हम सभी पे बनी रहे। हमारे गुरु का आशीर्वाद जो है हम सभी को प्राप्त हो। जय शिव शक्ति। गुरु का जो है आशीर्वाद पाना बहुत ही अच्छा होता है। जो भी अपने जीवन में गुरु बनाए हैं तो उनका आशीर्वाद ज़रूर लें और जो है उनके बताए गए राह पे चलना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु बाबा की। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा की। एक बहुत ही प्यारा गुरुदेव भजन मैं सुना रही हूँ। तुम साहब रहमान हो,
उठत होत न अंत गुरु हो, उठत होत न अंत। इन लहरों की असर पे गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग है, बिनहु बने ना कोई गुरु हो, बिनहु बने ना आप अपन को सब भूले, लहरों के ही हेत सो भूले कैसे लहे, सुख जो शांति देत गुरु हो, सुख जो शांति तेरे कारण अति गरज सो अरज करो गुरुदेव, भव जल लहरन बीच में पकड़हि बाह मम लेब गुरु हो, पकड़ बाह मम बुद्धि सुधि कुछ भी नहीं, बुद्धि सुधि कुछ भी नहीं, मुझे शक्ति खुद जाने सबे जगत में गुरु बिन कोई नाही, तेहि कारण विनती करो, हे गुरु तुम ही पाहे गुरु हो, हे गुरु तुम ही पाहे। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भव सागर में आप उतारो पार गुरु हो, उतारो पार, हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो, जय जय शिव शक्ति। कहते हैं भजन कीर्तन बहुत ही प्यारा होता है, मन मुग्ध हो जाता है भजन सुन के और गा के। ऐसा लगता है कि ईश्वर सामने हो और को हम पुकार रहे हों, और यही है भजन। कहते हैं भजन गा लेना और भजन को गाते हुए ईश्वर को पा लेना, बहुत अंतर है। तो इसलिए भजन गाइए, पूजा पाठ कीजिए, साथ में ईश्वर में इतना ध्यान लगाइए कि ईश्वर आपको मिले, किसी ना किसी रूप में ईश्वर जरूर मिलते हैं हम भक्तों को। हाँ, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए।
गुरु का कृपा ज़रूर मिलता है। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए तो किसी न किसी रूप में आपको जो है वो ईश्वर आएँगे, चाहे वो भाई के रूप में आए, चाहे वो बहन के रूप में आए, माता-पिता के रूप में आए, चाहे वो बंधु-सखा के रूप में आए, किसी रूप में आपको अवश्य ईश्वर मिलते हैं। तो इसीलिए अपना सही कर्म हमारे गुरु बाबा कहते हैं करना चाहिए और साथ ही ईश्वर का भजन कीर्तन करना चाहिए और एकदम अति मन खुश करके करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत दुख सुख होता है, ज़िंदगी जो है जीना आसान नहीं है, बहुत कष्ट होता है इस ज़िंदगी में। फिर भी इस ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हम सभी का जो है जीवन अच्छा हो, इसके लिए जो है ईश्वर की पूजा भक्ति और जो है सही सत्य की राह पर ज़रूर चलना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो, मोक्ष की प्राप्ति हो और किसी का गलत ना करें। यही हमारे गुरु का कहना है। सच्चाई के साथ रहें, शिव और शक्ति को समान दर्जा दें। और बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप सब इस लाइव से जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत आभार। शिव शक्ति जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का आशीर्वाद रहे। आज मेरा मन हुआ कि गुरु भजन ही मैं गाऊं, तो आज स्पेशल मैं गुरु भजन लेकर ही आई हूं और एक भजन मैं और सुनाती हूं आप सभी को। सब मिलके जन्म सफल हो जाएंगे। माई गुरुवर खोज करहु सब मिलके जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाएंगे। माई गुरुवर खोज करहु सब मिलके जन्म सफल हो जाए। जग में मात पिता भ्राता, ये माई गुरुवर खोज करहु सब मिलके जन्म सफल कर जाए। सकल कल्पना कष्ट निवारे, मिटे सकल दुख दाहे। माई मिटन सकल दुख दाह, आगे माई सकल कल्पना कष्ट निवारे, मिटे सकल दुख दाह। ये माई मिटे सकल
को भजते हैं, ईश्वर को भज लेते हैं, नाम उनका पुकार लेते हैं, जो भी कष्ट आपके अंदर होता है ना, चाहे आप बीमारी से सब पीड़ा जो है हमारा, दुख दर्द जो है वो ठीक हो चुका है और हम भक्ति में आ चुके हैं, ईश्वर को पा चुके हैं। उतना क्षण के लिए आपको जरूर लगेगा। जीव के जरत रहे यम था गे माई बिन गुरु बाबा हो गति जीव के जरत रहे यम था आगे माई गुरु बाबा खोज करो सब मिल के जन्म सफल हो जाए आगे माई गुरु बाबा खोज करो सब मिल के जन्म सफल हो जाए जन्म सफल हो जाए सखी जन्म सफल हो जाए आगे माई जन्म सफल हो जाए आगे माई गुरुदेव खोज करब सब मिल के जन्म सफल हो जाए गुरु बाबा सत उपकारी जीव के राखे जीवन सुख चाह गुरु बाबा सत उपकारी जीवन के राखे जीवन सुख चाह आगे माई होई दयाल जगत में आवे खोले चेतन सुख राह गे माई होई दयाल जगत में आवे खोले चेतन सुख साह गे माई गुरुवर खोज करो सब मिल के जीवन सफल हो जाए गे माई गुरुवर खोज करो सब मिल के जीवन सफल हो जाए आगे माई गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी जग में कहावे शिव शक्ति पर
महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की जय। गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा है जय। इस भजन को मैं अपने गुरु बाबा के लिए गाई हूँ और जो भी गुरु से जुड़े हुए हैं उनको अपने गुरु की कृपा प्राप्त हो। सच्चे गुरु का मिलना बहुत ही जीवन में मुश्किल होता है और जिन्हें मिल जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। और सभी गुरु जो है पूजनीय होते हैं। जितने भी गुरु हैं इस संसार में सभी पूजनीय हैं। माता पिता सबसे पहला गुरु हैं और उसके बाद जो आप भक्ति में गुरु बनाते हैं, ज्ञान देने वाले जो गुरु हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो बहुत ऐसे गुरु हैं, सभी का आदर करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की जय। गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपकी सदा ही जय हो। और मैं एक भजन और सुनाऊंगी, लास्ट भजन है, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी इस लाइव को। और बहुत बहुत आभार कि आप सब इस लाइव से जुड़े हैं और सुन रहे हैं मेरे इस भजन को। महादेव महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, वाहिगुरु का आशीर्वाद रहे। शरीर में कितना भी पीड़ा हो, बीमार हो, परेशान हो, फिर भी जो है आप गुरु को नाम लीजिए, गुरु का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। जो भी भक्ति से आप जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, उनका नाम लीजिए तो पल में सब दूर हो जाता है। और यकीन मानिए मैं भी बहुत कितने दिनों से लाइव नहीं आ रही हूँ, अस्वस्थ रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ कि आज मैं अपने गुरु के लिए गाऊं, क्योंकि गुरु का स्मरण करते ही ऐसा लगता है कि सब ये दुख दर्द जो है सब समाप्त हो गया। शिव को भज लेती हूँ, माता रानी को भज लेती हूँ तो सब ऐसा लगता है कि पल में दुख दूर हो जाता है। तो बहुत दिनों से मैं अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन गुरु की कृपा है, शिव शक्ति की कृपा है कि उन्होंने ये जीवन जो दिया है तो वही संभालेंगे और ठीक हो जाता है। तो यही है, जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी, कष्ट सब ऐसे आते जाते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को कभी ना भूलें।
मुक्ति उधारा है, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा गुरु निज भेद बतलावे, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीवन हित आप ही आवे, जीवन हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, जीवन हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, बिना गुरु के कृपा पाए, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के मित्र है, गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के मित्र है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हर हर महादेव, जय महादेव की जय, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा जय हो।
पूजा गुरु की नीत कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा गुरु की नीत कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा गुरु को गुरु ही आधारा बिना गुरु के कृपा पाए बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा 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 बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा जीवन उधारा है नहीं जीवन उधारा है। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी आपके सदा जय गुरु जय जय शिव शक्ति। गुरु के बिना तो जीवन अधूरा है। देखिए यहाँ जो है माता पिता गुरु हैं और जो है शिक्षक गुरु हैं, जो आपको भक्ति की राह पे ले गए वो गुरु हैं, जो आपको सही ज्ञान दे वो गुरु हैं। तो गुरु बहुत हैं, बहुत। मैं एक थोड़ा सा मैं बताई, गुरु तो आप सबको भी पता है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। तो गुरु जिस रूप में मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। जिसको गुरु मिल जाते हैं उनकी कृपा मिल जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। और हमारे गुरु बाबा कहते हैं कि जिनको गुरु नहीं हैं, अभी तक नहीं मिले हैं, सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, तो आप जो है शिव शक्ति को गुरु बनाइए। और शिव शक्ति को ही, शिव शक्ति जो है माता पिता हैं, जगत माता माता पार्वती हैं, देवी आदि शक्ति हैं, जगत पिता जो है महादेव हैं, तो उनको गुरु बनाइए जिनको गुरु नहीं है। और जिनको गुरु हैं तो उनकी कृपा ज़रूर प्राप्त कीजिए, उनसे जो है ज़रूर ज्ञान लीजिए। ज्ञान अनमोल है, ज्ञान का जो है अंत नहीं है। जितना आपको मिले उतना आप लीजिए, जितना सही मिले उतना लीजिए, क्योंकि ज्ञान नानी आबि गेलै, चाभी से खोल दे दरवाजा। तो ज्ञान अनमोल है, जितना ज्ञान मिले सच्चा ज्ञान तो अवश्य लेना चाहिए, चाहे वो हमारे शिक्षक दे रहे हों, चाहे हमारे गुरु दे रहे हों, शिक्षक गुरु जो भक्ति में दे रहे हों, चाहे पढ़ाई में दे रहे हों। तो विद्यार्थी स्टूडेंट से भी मैं यही कहूँगी कि बच्चे भी अपना पढ़ाई जो है अच्छे से करें और अपने शिक्षक का आज्ञा का पालन करें। और जो भक्ति में हैं, जो गुरु मिले हैं, उनके भी आज्ञा का पालन होना चाहिए और करना भी चाहिए। और हमसे भी जो भूल होता है तो मैं यही शिव शक्ति जी से कहती हूँ, हे शिव शक्ति, आप ही ने हमें ये जीवन दिया है, और हमसे कोई त्रुटि हुई हो, इस वाणी से कुछ गलत हो गया हो, तो आप जो है मुझे क्षमा करें और जो है सभी का कल्याण करें। हे शिव शक्ति, हम सब जो है आपकी संतान हैं। हे प्रभु, हे गुरुवर, हम सब आपके संतान हैं, हम सब पे कृपा कीजिए, हम सभी के भूल को क्षमा कीजिए और अपना बना के रखिए। जय जय शिव शक्ति। फोन आवे छो। तो अब मैं लाइव को समाप्त कर रही हूँ और सभी को जो है गुरु का आशीर्वाद मिले और हमें भी आशीर्वाद मिले। हम सभी को जो है महादेव माधव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का आशीर्वाद है। और मैं यही शिव शक्ति आराधना से जो जुड़ी हूँ, तो गुरु को जो मानी हूँ और गुरु की आज्ञा का पालन भी करती हूँ। अब कहीं कहीं त्रुटि होता है, कहीं कहीं चूक जाती हूँ, तो ये
कहते हैं ना ईश्वर हर चीज़ को क्षमा करते हैं, लेकिन वही है धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो कभी अपने आप को, हमारे गुरु बाबा कहते हैं, वो नीचा मत दिखाइए, हमेशा उठने का प्रयास कीजिए। कभी आप गिर भी गए हैं तो संभलिए, संभलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ गिर रहे हैं तो गिरते ही चले जाएं, ऐसा नहीं है। जब हम गिरते हैं ना तो गिरते गिरते अगर संभल जाएं तो वही जो है शिखर को प्राप्त करता है, ऊंचाइयों को, जो गिरते गिरते संभल जाए। तो इसलिए जो है अच्छा जीवन में काम करना चाहिए और ईश्वर को भजना चाहिए, गुरु को भजना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं ना बारंबार कोई हमारे गुरु अगर हमारे द्वार पे आ जाए या कोई मेहमान आते हैं ना, तो क्या होता है ना, मेहमान को भी अतिथि कहते हैं ना, देवो भव, तो अतिथि भी देवो भव हो जाते हैं। ईश्वर को गुरु के समान ईश्वर के समान होते हैं। लेकिन कहते हैं ना बारंबार प्रणाम करना और एक बार प्रणाम करना। कई बार क्या होता है कि हमारे गुरु बैठे हैं, उठे गुरु तब भी प्रणाम करते हैं, जाते हैं गुरु तब भी प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम का ये सिलसिला चलते चले जाता है। जितना हम प्रणाम करेंगे, बारंबार प्रणाम करेंगे, जितना हम शिव शक्ति का नाम स्मरण करेंगे, उतना हमें आशीर्वाद मिलता है। देखिए हमारे कितने भी चूक हों, कितने भी संकट हों, प्रभु प्रसन्न होंगे। क्योंकि जितना आप त्रुटि करते हैं, ये मनुष्य शरीर है, इससे जो है त्रुटि होती ही है, सभी से होती है। अच्छे बुरे इंसान इस जगत में हैं, लेकिन ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा बन सकें और अच्छाई की राह पर चल सके, तब जाके हमें वो ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर हर शरीर में वास करते हैं, हर आत्मा में वास करते हैं, सभी के आत्मा में ईश्वर हैं। लेकिन वही है कि हमें जो है ना पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमारे आत्मा में ईश्वर हैं या नहीं। तो सब, अगर आप सच्चे मन आपका है, आपका दिल साफ है, तो आपके अंदर ईश्वर वास करते हैं। अगर आप छल कपट में हैं, आप नशेबाजी में हैं, गलत कर्म में हैं, जैसे किसी को धोखा दे देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, चोरी करनी, अहिंसा करना, ये सब जो करते हैं, पाप कर्म करना, तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य शरीर में, आत्मा में, सभी आत्मा में ईश्वर वास तो करते हैं, लेकिन वहाँ से पाप कर्म जो व्यक्ति कर रहा होता है, वहाँ से ईश्वर लुप्त हो जाते हैं, मतलब विलुप्त हो जाते हैं, वहाँ से ईश्वर चले जाते हैं, उस आत्मा से चले जाते हैं। इसीलिए हमें आत्मा को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि कहते हैं ना, स्नान करने से हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा। जब हम आत्मा को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वच्छ नहीं होगा। इसलिए स्नान करने से हमारा जो है वो शुद्धि नहीं होता, जिससे हमारा आत्मा शुद्ध हो तो हमारा बिना स्नान के भी हम शुद्ध हो जाते हैं। गंगा जल की आवश्यकता तब नहीं होती है जब हमारा आत्मा शुद्ध हो। कई लोग जो है पाप को मिटाने के लिए गंगा चले जाते हैं, गंगा धाम चले जाते हैं, जो हमारा सब पाप धुल जाएगा। हरिद्वार चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आपका आत्मा सही है ना, आत्मा स्वच्छ है, पवित्र है, गलत कर्म नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको ईश्वर देख रहे हैं। कोई आप पे गलत इल्ज़ाम लगाए, गलत बोले, लेकिन आप अगर सही हैं, ईश्वर आपको देख रहे हैं कि आप सही हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ईश्वर की नज़र में आप सही हैं। इसी तरह जो है ज़िंदगी में हर चीज़ आते हैं, इसलिए जो है हम सभी को जो है सही कर्म करना चाहिए। जहाँ गलत हो वहाँ से साइड हो जाना चाहिए। जो हमें जहाँ पे गलत हो रहा हो वहाँ से दूर होने से क्या होता है कि हम अच्छे बनने का कुछ चांसेस रहता है। और गलत चीज़ में जो है हम गलत चीज़ में संगति में चले जाते हैं तो गलत ही होते चले जाता है। इसलिए गलत लोग के पास बैठने से हम गलत हो जाते हैं। उसी तरह सही लोगों के पास बैठने से अगर हम बुराई भी करते हैं ना, तो वहाँ हमें अच्छाई की सीख मिलती है, सच्चाई की सीख मिलती है, तो वहाँ हम सही की राह पे चलने लगते हैं। इसलिए यही है पूजा पाठ, यही है गुरु की ज्ञान जो है। अगर हम गुरु का ज्ञान लेंगे ना, तो हमारे अंदर कितना भी पाप कर्म, दोष क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, वो जो है धीरे धीरे नष्ट होता चले जाएगा। पाप जो है समाप्त होगा और हम जो है मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे, अच्छा कर्म करने लगेंगे।
तो यही सब था जो मैं आप सभी को बोली। इतना तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं है, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे जितना आता है मैं बोलती हूँ। और आप सभी को जितना आता है ज़रूर बोला कीजिए, और जो है हिम्मत रखा कीजिए। ईश्वर हैं, इतना विश्वास रखा कीजिए, जो ईश्वर है, हम ईश्वर को पूजेंगे, हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर हमें ज़रूर मिलेंगे। तो शिव शक्ति को भजिए, अपने जो भी आपने गुरु बनाए हैं उनको भजिए, जो भी देवी देवताओं से आप जुड़े हैं उनको भजिए। और अब मैं लाइव को समाप्त करती हूँ। महादेव महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का आशीर्वाद रहे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। और आज जो है श्री हनुमान जी का दिन है, तो हमारे गुरु बाबा कहते हैं कि आप जो है अपने घर पे जो है ज़रूर पाठ करें, 7 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई करवाना चाहे जैसे सुंदरकांड का भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो 7 बार अवश्य कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। अपने घर पे नेगेटिव चीज़ जो है समाप्त होती है, पॉजिटिव ऊर्जाएँ जो है हमारे घर परिवार में आती है, इसलिए सुख शांति आती है। इसलिए हनुमान पाठ करना चाहिए और ज़रूर कीजिए। अगर आप श्री हनुमान जी को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं और शिव शक्ति को मानते हैं, तो आप ईश्वर को जब मानते हैं तो आप पाठ ज़रूर किया कीजिए, ज़रूर समय निकालिए थोड़ी सी भी पाठ करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, अपने ईश्वर को, आराध्य को जपने के लिए। अब मैं लाइव को समाप्त करती हूँ। ऐसे ही हम जो है लाइव आते रहेंगे और आप सभी का जो है आप सभी को बताते रहेंगे कि हमारे गुरु बाबा क्या बोले, क्या नहीं, कहाँ कौन सा भजन गाऊँ, कहाँ कहते हैं ना दुख दर्द जो है भूल जाते हैं हम भजन गा के, और जो है कुछ अपने वाणी से कुछ गुरु का वचन सुना के। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट दीजिएगा, और ऐसे ही महादेव महादेव की कृपा हम सभी पर प्राप्त हो और हमारे गुरु का आशीर्वाद रहे। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय जय शिव शक्ति।